व्यापारी हैं और वो व्यापारी की तरह सोचते हैं, जहां पैसा है वहां ट्रंप है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिनों के लिए जापान जा रहे हैं और 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान से फिर चीन चले जाएंगे। भारत अमेरिका के 50% टैरिफ का मुकाबला मेक इन इंडिया से कर रहा है, जिसमें जापान भारत का एक बहुत अहम पार्टनर है। जापान ने भारत की शुरू से बहुत मदद की है। आप याद कीजिए, भारत में जब पहली गाड़ी आई थी मारुति, उसमें भी जापान ने हमारी मदद की थी। तो गाड़ी बनाने से लेकर आज बुलेट ट्रेन बनाने तक जापान हमारी लगातार मदद कर रहा है, हमारा बहुत बड़ा पार्टनर रहा है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी में। वर्ष 2022 के बाद भारत और जापान के बीच ये 15वीं शिखर वार्ता होगी, जिसमें अगले 10 वर्षों में जापान भारत में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और इसी की घोषणा इस शिखर वार्ता में की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी उस प्लांट में भी जाएंगे जहां बुलेट ट्रेन के कोचेस बनाए जाते हैं और वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी की ये 8वीं जापान यात्रा है। भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या तैयारी चल रही है, इस समय वहां पर क्या होगा, पूरे इस यात्रा का एजेंडा क्या है, इस पर दूरदर्शन न्यूज के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अजय मिश्र ने खास तौर पर आपके लिए टोक्यो से एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है और ये ग्राउंड रिपोर्ट टोक्यो से अब हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त खड़ा हूँ जापान की संसद के सामने, जिसे यहाँ डाइट कहा जाता है। जापान में प्रधानमंत्री का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि ये दौरा काफ़ी अहम है। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि 15वीं शिखर वार्ता होनी है भारत और जापान के बीच में। 2022 के बाद कोई भी शिखर वार्ता नहीं हो पाई है। 2023 में G20 की वजह से नहीं हो पाई। 2024 में दोनों देशों में चुनाव थे, लेकिन अब दोनों ही देश जब एक बार फिर मिल रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, तो उम्मीद ये की जा रही है कि 2014 में जो स्पेशल जो स्ट्रैटेजिक ग्लोबल रिलेशंस दोनों देशों के बीच में बने हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। जो दोनों देशों के आर्थिक संबंध हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। भारत और जापान के बीच में कैसे कारोबारी संबंध बनाया जाए, उसको लेकर के प्रधानमंत्री एक बहुत ही स्पेशल बैठक करने वाले हैं। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जापान अगले 10 वर्षों में भारत को एक मेगा इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट करने जा रहा है, इसी दौरान जिसका खुलासा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। एंड मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं, सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है। ऑल ओवर जापान में जितने भी हम भारतवासी हैं, सबके जीवन में उन्होंने सबके जीवन को किसी न किसी स्तर पे छुआ है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही महाशक्तियां क्या कुछ निर्णायक फैसला लेती हैं, क्योंकि जापान के बाद प्रधानमंत्री चीन जाएंगे और टोक्यो की धरती से तो यही संदेश निकलने वाला है कि ये समय संरक्षणवाद का नहीं है, ये समय है सबको साथ लेकर के चलने का। कैमरामैन नलिन ठाकुर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, टोक्यो। तो देखिए, ये भी एक जानने के लिए आपके लिए बड़ा दिलचस्प रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले जापान गए और वहां से फिर चीन जाएंगे, और चीन और जापान की आपस में बनती नहीं है। जापान क्वाड देशों का भी सदस्य है और क्वाड आप जानते हैं जो बनाया गया था वो चीन के खिलाफ एक फ्रंट के तौर पर बनाया गया था। और इस क्वाड में भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। लेकिन दोनों देशों के साथ कैसे दोस्ती बनाकर रखनी है, संबंध बनाकर रखने हैं और अपनी शर्तों पर बनाकर रखना है, ये आप प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से सीख सकते हैं। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान से सीधे चीन के तियानजिन शहर पहुंचेंगे। दुनिया के मानचित्र पर आप देख सकते हैं कि तियानजिन शहर कहां पर है, और दुनिया के मानचित्र पर इसलिए मैं आपको यह दिखा रहा हूं क्योंकि अब आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजर इसी शहर पर रहने वाली है। ये वो शहर है, ये वो जगह है जो 31 तारीख को पूरी दुनिया इस शहर पर अपनी नजर गड़ा कर रखेगी। यह चीन का चौथा सबसे बड़ा शहर है और बीजिंग, शंघाई, चोंगचिंग पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है और तियानजिन चौथे नंबर पर चीन का सबसे बड़ा शहर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
जिस प्रकार से 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का की तरफ पूरी दुनिया देख रही थी, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बैठक वहां पर चल रही थी, वैसे ही 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह बन जाएगी। और उस दिन बड़े बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुख तियानजिन से आने वाली तस्वीरों और खबरों को बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। खास तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर इसी शहर पर लगी होगी। क्यों लगी होगी? क्योंकि वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करेंगे। और जब पूरी दुनिया इन तीन नेताओं की तस्वीरें एक ही मंच पर खड़े हुए देखेंगी, तो पूरी दुनिया ये देखेगी कि कैसे इस समय कुछ नया होने वाला है। यहां एससीओ की बैठक में दुनिया के 20 बड़े राष्ट्र प्रमुख शामिल हो रहे हैं, जिसे ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ग्लोबल साउथ का एक शक्ति प्रदर्शन भी माना जा सकता है। चीन की राजधानी बीजिंग से तियानजिन शहर करीब 147 किलोमीटर दूर है, यानी बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। तियानजिन की जनसंख्या करीब 1 करोड़ 38 लाख है, जो भारत में चेन्नई शहर की आबादी के आसपास है। यानी चेन्नई हमारा जितना बड़ा है आबादी के हिसाब से, लगभग ये शहर भी उतना ही है। चेन्नई की जनसंख्या 1 करोड़ 23 लाख के आसपास है और तियानजिन की जनसंख्या 1 करोड़ 38 लाख के आसपास है। तियानजिन का क्षेत्रफल 11,760 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के गोवा राज्य से करीब 3 गुना ज्यादा है। गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर के आसपास। अब आपको बताते हैं कि तियानजिन को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट के लिए ही क्यों चुना गया। तियानजिन को चीन की मिनी सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहां कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और उनके रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके दफ्तर हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर टेक्नोलॉजी कंपनीज और आईटी इंडस्ट्री है और बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स मौजूद हैं। उन सब के मुख्यालय वहीं पर हैं, इसीलिए उसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। लेकिन ये जो जगह है, ये चीन की सिलिकॉन वैली है। तियानजिन से चीन एक और संदेश देना चाहता है, वो ये कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसके जरिए चीन एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़क, रेल और पोर्ट्स के साथ एनर्जी प्रोजेक्ट्स की मदद से जोड़ना चाहता है। चीन का तियानजिन अपने पारंपरिक कवि सम्मेलनों के लिए भी बड़ा मशहूर है और संभव है कि एससीओ समिट के दौरान भी राष्ट्र प्रमुखों के बीच शब्दों का ये खेल आपको दिखाई दे जाए। तो आज हमने आपका इस शहर से एक परिचय पहले ही करा दिया, क्योंकि आने वाले कई दिनों तक चीन का ये शहर लगातार हेडलाइंस में बना रहेगा, लगातार खबरों में बना रहेगा। लेकिन क्योंकि आप डिकोड देखते हैं, तो आप हर प्रकार की जानकारी में बाकी लोगों से आगे रहेंगे। और आपको हम ये भी बता सकते हैं कि जापान में जब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा शुरू होगा और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे, तो उसकी सबसे बड़ी और विशाल कवरेज आप अपने सबसे पसंदीदा चैनल दूरदर्शन न्यूज़ पर लगातार देख पाएंगे। तो जब भी इस प्रकार की कोई यात्रा होती है, तो आपका एक ही डेस्टिनेशन होना चाहिए, आपकी एक ही मंजिल होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको सबसे विश्वसनीय खबरें मिलेंगी, और वो है डीडी न्यूज़। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और चीन के अपने दौरे को लेकर उम्मीद जताई है कि इन दोनों देशों की उनकी यात्राएं भारत के राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगी और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को आगे बढ़ाने में ये यात्राएं बहुत योगदान देंगी। तो ये नई तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना हुए हैं और ये हम आपको नई ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान के लिए रवाना होते हुए पहले जापान जाएंगे और उसके बाद वो चीन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर इसके बाद जाने वाले हैं।